क्योंकि यीशु ने सिखा हुआ सारा वचन आत्मा के द्वारा उन लोग क्या किया, उसको खा लिया। वो पहले नहीं खाया, उसका मतलब आपको सबूत बता सकता है? पहले यीशु के साथ 3.5 साल रहा था, वो नहीं खाया था, उसका सबूत आप बता सकता है? हैं? पतरस। हाँ, अच्छा बोला आप लोग। पतरस 3.5 साल रहकर ये सारे वचन सुना है, लेकिन वो किधर में था? उनका बुद्धि में। लेकिन वो 10वां दिन में क्या हो गया? पवित्र आत्मा का आग आ गया, उन्होंने उसको खा लिया, पतरस बदल गया। वही पतरस खड़ा होकर बोल रहा है, तुमने यीशु को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ाया। क्या इसके बीच में कोई बाइबल क्लास हुआ था? यीशु तो चले गए हैं, पतरस को बदलने के लिए कोई बाइबल क्लास था? नहीं। पतरस सीखा हुआ वही वचन, वो वचन में इतना ताकत उनको मालूम नहीं, डर था, बुद्धि में था उनका पूरा। लेकिन जब पेंतकोस्त के दिन में उसको पका कर खा गया तो पतरस बदल गया। पतरस खड़ा होकर बोला, तुमने। तो इसी मुताबिक मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, इन दिनों में ये 3-4 दिन आप इधर है, प्रभु के सामने बैठकर जो सीखा हुआ वचन को, प्रभु वो मेरा ताकत बने, वो मेरा ताकत बने। ऐसा हर रोज़ मैं इतना समय नहीं लेंगे, तो इसलिए नया वचन सिखाने के लिए नहीं, हम मिलकर की तरफ बड़ा किचन खोल रहा है। प्रभु ने बाइबल क्लास का बड़ा क्या खोया, किचन के लिए क्या बोलता है? रसोई घर को है। तो क्या एक क्या कर रहा है? पका कर खा रहा है। पवित्र आत्मा है रसोई घर का पूरा। कोई आपको पैसा लाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर पूरा जितना गैस चाहिए इधर इकट्ठा करके इस शेड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना? जितना गैस चाहिए, जितना सबका सब अपना स्टोव में क्या कर दो, गैस भर दो। गैस भरकर इधर ही बैठकर क्या करो? पका कर खाओ। पका कर खा के हम जाएं तो फिर आपका शक सवाल बाकी वगैरह सब दूर होंगे, हम प्रेम से भर जाएंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। आमीन। आइए हम वचन के पहले 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए हमको मदद कर। जो हमने सीखा हुआ वचन को अच्छी तरह समझने के लिए कृपा दे, यीशु के नाम, आमीन। आइए हम सबसे पहले हमारा पिता के साथ का संबंध हम शुरू करेंगे। पहला इतिहास 29:10, फर्स्ट क्रॉनिकल 29:10। पहला इतिहास 29:10, फर्स्ट क्रॉनिकल 29:10। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। और एक बार पढ़े। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। उधर में पंजाबी भाषा में भी थोड़ा सा पढ़े। मूल पुरुष लिखा है। इसलिए दाऊद ने सारी सभा दे के यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने आख्या, हे यहोवा साडे पिता। साडे पिता वो पंजाबी में, हिंदी में नहीं है। मूल पुरुष के लिखो हिंदी में, हिंदी का बाइबल में आप लिखो। तेलुगु में और फादर इज देयर है, तेलुगु बाइबल में చూడండి చదవండి। తర్వాత చదవండి। తండ్రిగారిన ఇస్రాయేల్। हिंदी में मूल पुरुष, हिंदी में लिखो। हिंदी में आपका बाइबल में वो है। क्या लिखना है आपने? हमारा पिता लिखो, आपका बाइबल में लिखो। मूल पुरुष का जगह में क्या लिखो? हमारे पिता, आवर फादर।
आवर फादर, बाइबल में लिखे, तेलुगु में भी है, पंजाबी में भी है। हिंदी में मूल पुरुष करके उसका असली मतलब को हटा दिया, आवर फादर। तो अभी हम इन्हीं दिनों में आज हमारा पिता के बारे में और एक बार पढ़ेंगे। आपको मालूम है हमारा पिता के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी आवर फादर, आवर फादर, हमारा पिता। हम सबको मालूम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है, फिर भी काम में आते समय में या समस्या आते समय में हम इस बात को भूल जाते हैं। दाऊद बोलता है हमारा पिता, लेकिन हम दाऊद के बारे में और दाऊद और हमारे बारे में हम समझते समय में दाऊद को परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य नहीं मिला था। दाऊद से हम काफ़ी आगे आकर परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य हमको मिला। दाऊद परमेश्वर के घर में पैदा नहीं हुआ था। सारे लोग परमेश्वर को पिता करके बुलाते, उसके साथ में दाऊद भी परमेश्वर को पिता करके बुलाते, थोड़ा ज़्यादा विश्वास करते हुए। लेकिन दाऊद से बहुत आगे आकर हमको उनके घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। इसलिए दाऊद बोलता है, लिखे इतना, ये बात इतना लिखे, फिर आगे नेक्स्ट मैं बताता हूँ। अभी यूहन्ना 20 का 17 पढ़िएगा। यूहन्ना 20 का 17, जॉन 20:17, जॉन 20:17, यूहन्ना 20 का 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह चेलों के, मरियम उनको छूने के लिए आया, तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मुझे नहीं चुना, मैं मेरे पिता और तुम्हारे पिता के पास में जाता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह आकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पिता के तौर पर प्रकट किया। उसके पहले मूसा के द्वारा परमेश्वर के बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अलग अलग अब्राहम के द्वारा प्रकट हुआ, लेकिन यीशु मसीह आकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध को पिता पुत्र का संबंध में लेके आए। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डरते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये बात समझना वो कौन है? हमारा पिता, हमारा पिता करके समझना। यीशु मसीह पिता परमेश्वर को पिता के तौर पर प्रकट किया। तुम्हारा पिता और मेरा पिता के पास। हाँ, लिखो, परमेश्वर हमारा पिता कैसा बना? वो सबका सृजनहार है, सबका सृष्टिकर्ता है। उस तरह से वो हमारा भी पिता है, लेकिन हमको उससे बढ़कर और एक कदम आगे आने का सौभाग्य मिला है। और एफएसी 2:19 पढ़िएगा। हम उससे आगे एक कदम और आकर, एफएसी 2:19।
इसलिए तुम Ephesians 2:19. Ephesians 2:19. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर के घराने के हो गए। हमारा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हम परमेश्वर के घर में आया। अभी हमारे ऊपर लोग दोष लगाता है, हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिख से लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आपने उनको बोलना, देखो हम किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करते, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, उनको परमेश्वर के घर में प्रवेश करने का सौभाग्य देता है। पिता के घर में, परमेश्वर के घर में। हम असली में लोगों को किधर ले आता है? पिता के घर में ले आता है। ये आपने बोलना लोगों को। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, लोगों को पिता के घर में ले आता है। पिता के घर में ले आता है। लिखो, पिता के घर में हम कैसा आए आपको मालूम है, फिर भी और एक बार वो बात को याद दिलाना। पहला पत्रुस 1:23, 1 पीटर 1:23, पहला पत्रुस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, परमेश्वर के घर में वैसा हम नहीं आया, बल्कि परमेश्वर के घर में हम जन्म लिया। हमको परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। देखिए, अभी प्रभु का दास जैकब, इनका बेटी इधर खड़ी है। जैकब उनका बाप है। ये बेटी कैसा उनके घर में आया? इन्होंने बस स्टैंड में, तरनतारन बस स्टैंड में ऐसा घूमते समय में, अमृतसर बस स्टैंड में घूमते समय, ये बेटी उधर चल रहे थे, 1 पैसा दे, 2 पैसा दे, ऐसा भीख मांगते समय में इनको इस बेटी के ऊपर दया आया। देखो इतना अच्छी बेटी घूम रहा है। इनको बोला, देखो बेटी मेरे घर में आओ, मैं तुमको कपड़ा दूंगा, खाना दूंगा। ऐसा नहीं लाया, बल्कि प्रभु ने इनको दिया हुआ पत्नी के द्वारा इनके घर में जन्म लिया है बेटी। इसलिए इतना भीड़ के बीच में मैं बोलते समय में वह हाथ खड़ा कर और खड़ी हो गई। उनको कोई शक नहीं पड़ा, क्योंकि छोटी लड़की है। मैंने जैकब का नाम लिया तो उनको मालूम हो रहा है मेरा पापा का नाम आ रहा है। इतने अनजान हैं, इतने, देखो कितना उम्र है इनको देखने से। जैकब से पैदा हुआ करके वो बात उनका मन में अच्छी तरह बैठे। इसी मुताबिक आपके अंदर, मेरे अंदर ये बात बैठना है कि मैं मेरा पिता से जन्म लिया है। बुद्धि में रहने से काफी नहीं। अभी ये बेटी को किसी चीज का जरूरत है, पापा को बोलते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं इस बेटी का कपड़े के बारे में, इस बेटी का खाने के बारे में जैकब सोचता है, नहीं सोचता है? सोचता है। मनुष्य होने पर भी अपना बेटी का कपड़े के बारे में, इनको सुबह खाना ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, सर्दी आ रहा है इनको कपड़ा चाहिए। बेटी सोचता नहीं है, बाप सोचता है। तो बहुत बार हम घर से बाहर निकल जाता है, फिर हमारा आवारा बन जाता है, बाप से दूर चले जाता है। मैं मेरा पिता से जन्म लिया हुआ हूं।
वो कितना भी दूर में है तो भी कोई बात नहीं। देखो अभी जैकब इधर बैठा था, बेटी उधर पीछे बैठे थे। मैंने पहले उनको बोल कर भी नहीं रखा ऐसा तुमको स्टेज में बुलाएगा, ऐसा नहीं बोला मैंने। उन्होंने आकर जय मसीह किया, मैंने बोला बेटी तुम्हारे लिए मैं टॉफी दूंगा, ऐसा बोल दिया। तो इतना दूर बैठने पर भी मेरा पिता का नाम ले रहा है, ये बेटी को एहसास होता है। तो इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता करके सोचना, ये है मेरे प्यारो हमके मिला हुआ सबसे बड़ा आशीष। हमारे बारे में चिंता करने वाला, सोचने वाला एक पिता मिल गया। अब ये बेटी के आगे के बारे में भी ये सोचेगा, कौन सा स्कूल में भेजना है, कैसा भेजना है, स्कूल में जाते समय कौन सा जूता चाहिए। ये मांगने का जरूरत नहीं है। ये नहीं बोलते है पापा तो मैं इतना उम्र हो गया, मुझे स्कूल में भेजता है नहीं भेजता है। ये बोलने के पहले पापा सोचता है। तो हमारे बारे में सोचने वाला, चिंता करने वाला एक पिता है। हम उनके घर में जन्म लिया है, ये बात हमारे दिल के अंदर अच्छी तरह बैठे रहना। अभी रोमी 8 का 15-16 पढ़िएगा। रोमी 8 का 15-16। रोमन्स 8:15 and 16। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हाँ देखिए, हमको परमेश्वर ने अपना आत्मा भी भेजकर बार बार ये गवाही देता है हम उनके पुत्र हैं, उनके घर में जन्म लिया है। देखिए हम लोग प्रभु की सेवा में निकल आए, लोगों को पिता के साथ में हम दोबारा असली पिता को पहचानने के लिए मौका दे रहा है। तो हम उसको मौका देने के पहले हम खुद पिता को अच्छी तरह पहचाने, पिता का अनुभव करें। कागज में या नाम के वास्ते परमेश्वर नहीं, पिता के साथ का सखी संबंध, मेरे बारे में सोचने वाला, मेरे बारे में चिंता करने वाला पिता है। हमारे अंदर का आत्मा हमको क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है हम परमेश्वर का संतान। अभी उसका 17 भी पढ़िएगा। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हाँ, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम परमेश्वर का पुत्र है, हम कौन भी है? यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। इसलिए यीशु हमको क्या बुलाता है? यूहन्ना 20 का 17 पढ़ो। यीशु हमको क्या बुलाता है? जॉन 20:17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर मेरे भाई, माय ब्रदर्स। यीशु बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मेरा छोटा भाई है। पिता हमको पुत्र के तौर पर स्वीकार किया है। उन्होंने हमको अपना घर में, उनका घर में जन्म लेने का सौभाग्य दिया। उसके बाद पवित्र आत्मा भेजकर हमको ये अंदर गवाही दे रहा है हम परमेश्वर का संतान। प्रभु यीशु मसीह भी हमको कैसा बुला रहा है? भाइयों। हमारा रिश्ता कितना नजदीक है, कितना पक्का है। बहुत बार ये बातों को
हमारे अंदर अच्छी तरह जाने नहीं दे रहा है, इस कारण हम परेशान हो रहा है। प्रभु यीशु बोलता है मेरे भाइयों के पास जाकर बताओ। उनको आराम से बोल सकता था ना, मेरे चेलों के पास जाकर बताओ, बोल सकता था? नहीं सकता था। लेकिन चेले वचन सुन के बाद में क्या बन गया? भाई बन गया। वचन उसके अंदर आ गया तो चेले क्या बन गया? भाई बन गया। एक खानदान का रिलेशनशिप लाया। ये बात आपके दिल के अंदर अच्छी तरह बैठना। मुझे ये बात बहुत दिलेरी देता है। मेरा बाप, मैं दुनिया भर में जाकर देखिए, अभी आप लोग इतने लोग इधर आ रहा है, आप में से आंध्रा से आया, नेपाल से आया, जिनको वापस जाने के लिए किराया, मैंने आपको चिट्ठी में खबर दिया, किराए के बारे में चिंता मत करो। ये टेंट इसी तरह बनाया, खाना हो रहा है, मकान हो रहा है। एक बार भी इधर के इतने लोगों से पूछो, एक बार भी प्रार्थना करो, खर्च बहुत होने जा रहा है, आप लोग प्रार्थना करो, कर खर्च होता है। आप लोग कोई प्रार्थना किया है? क्यों? मेरा बाप है। क्यों? मेरा बाप। मैंने बाप से पूछा नहीं, आप लोगों को बोला नहीं। मेरे बाप को पूछने से आपका मदद का क्या जरूरत है मुझे? बोलो। आप लोग सब मिलकर मेरा बाप के पास बोले ताकि मुझे दे दे। भाई, इसका मतलब मेरे अंदर मेरे बाप के बीच में कोई गड़बड़ है। सब आपको समझ में आ रहा है? आप सब मिलकर प्रार्थना करो, मीटिंग का खर्च बहुत हो रहा है, बाइबल क्लास का खर्च बहुत होएगा, आप लोग प्रार्थना करो ताकि मेरा बाप को आप लोग बोल दे। देखो कितने आप मेरे साथ चलते आ रहे हैं, कितने साल से चलते आ रहा है। आप बताओ, एक बार भी मकान का किराए के लिए प्रार्थना करवाया? एक बार भी मीटिंग की जरूरत के लिए नहीं। क्योंकि मैं मेरा और हमको सपोर्ट करने वाला कोई अमेरिका, कोई अंग्रेज या कोई नहीं, तो उन लोगों को भी हम यही सिखाता है। आप लोगों को फोटो लेकर के चलो, हमने इधर में बाइबल क्लास चला रहा है, आप लोग सबको पैसा दो, ऐसा भी कोई धंधा आज तक नहीं किया, कभी करूंगा ही नहीं। तो मेरा बाप जो चाहते हुए देखता है वो ही काफी है। तो मेरे प्यारों, हमारा बाप के साथ का रिश्ता मजबूत करना है। मेरा बाप, ये बात आप खाना है अच्छी तरह से। मेरा बाप जिस रीति से मुझे चलाना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं। उनको पिता करके समझो। मैं उनके घर में जन्म लिया हुआ, हमको दिमाग में है लेकिन आत्मा में आया नहीं। कोई जरूरत आते समय में क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। कभी हम पास्टर लोग विश्वास की सेवा करते हैं, फिर भी कभी कभी विश्वासी लोग पूरा नहीं दिया तो एक चिंता अंदर रहता है। और प्रचार करते समय में भी एक क्यों बाप दे रहा है करके बात अनुभव नहीं होता। विश्वासी दे ना दे, मैं मेरा बाप का बेटा हूं। मेरा बाप ये सिर्फ शरीर की बातों के लिए सिर्फ नहीं, पैसा के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि हमारा हर बात के लिए मेरा बाप जिंदा है। अभी यूहन्ना 15 का 15 भी पढ़िएगा। यूहन्ना 15 का 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। भाइयों से बढ़कर परमेश्वर का वचन में लिखा है, मित्र भाइयों से ज्यादा क्या होता है? फ्रेंड्स
स्टिकथ क्लोजर दान ए ब्रदर। तो भाइयों से भी ऊपर कर रहा है। अब्राहम को परमेश्वर कैसा बोला है? मेरा मित्र, मेरे प्यारो, आप इन बातों को अच्छी तरह खाएगा, आप पूरा बदल जाओगे। आपका चिंता पूरा खत्म हो जाएगा। खाने का चिंता, कपड़े का चिंता, तंदुरुस्ती के बारे में पूरा चिंता खत्म हो जाएगी। अब्राहम को फ्रेंड बनाया तो आपको परमेश्वर उसे नीचे रखना चाहता है, ऊपर रखना चाहते हैं? बराबर। उससे भी ऊपर शरीर का अंग बनाता है? क्या है? अंग, शरीर का अंग बनाता। इतना नजदीक रिलेशन है आप हमारा। जॉन 20:21, 20 का 21। जॉन 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जस्ट लाइक फादर सेड सेंड मी, इवन सो सेंड आई यू। पिता ने जैसा मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। गॉड या परमेश्वर मुझे जैसा भेजा वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उधर कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है? पिता ने। गॉड, परमेश्वर का शब्द और पिता का शब्द में कितना फर्क है? फर्क नहीं है, बहुत फर्क है। कौन सा फर्क है? पिता हमारे बारे में चिंता करता है। गॉड सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता भी है। पिता भी है। जैसा पिता मुझे भेजा है वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। पिता पुत्र को भेजते समय में कितना इंतजाम करके भेजा था? आपको मालूम है, जब यीशु मसीह का जन्म इस धरती में होने का समय था, पिता ने ऐसा वातावरण बनाया। हेरोद राजा को पिता ने प्रेरणा होने दिया, सबका नाम लिखवाने के लिए सब किधर आ जाए? यरूशलेम में आए, अपना अपना यरूशलेम में अपना अपना शहर में जाए। तो इसलिए यूसुफ को बेथलेहम में आना पड़ा। जो सब इधर रहता था उधर में अपना छोटा सा कमरा कोई कुछ ना कुछ है, लेकिन मरियम पूरा गर्भवती है, जन्म लेने के लिए आया। उस समय में उसके लिए भी कोई जगह नहीं। यहाँ तक सराय में गए। आमतौर पर सराय में पब्लिक लोग रहता है, और कोई आदमी, कोई बहन गर्भवती है, बच्चा देने का समय है, उस समय में कोई भी आदमी देखकर बोलेगा तुम्हारा पत्नी को इस कमरे में गुप्त में उसका बच्चा पैदा होने दे। प्रभु यीशु मसीह को वो भी इंतजाम नहीं था। पिता ने पुत्र को भेजते समय कोई इंतजाम नहीं किया। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह जाते समय उनका कपड़े के कोना भी छोड़ा गया, कपड़ा भी लोगों को लेने दिया, सिर्फ शक्ति के साथ भेजा। आपको भी हमको भी प्रभु इसी मुताबिक भेजते, लेकिन हमारे दिमाग में ये चिंता आने के कारण हम फटक जाता है। एक समय था सब लोग सपोर्ट के पीछे चलते थे। तब मैंने ये वचन सिखाना शुरू किया,
पौलुस अपना हाथ से काम किया, इसी आप लोग भी क्या करो, काम करना शुरू करो। अभी काम चल रहा है, लेकिन इसके बीच में शैतान ऐसा ला रहा है, काम में बने रहो, सेवा में ना। मैं आपको बोलता हूं, आप लोग काम करना, इससे एक फायदा होता है। बाकी लोग हमको बोलता है तुम लोग अंग्रेजों को पैसा लेकर खाता है, उनके बीच में हम थोड़ा सा काम करते वक्त एक गवाही मिलता है, इन लोग अपने हाथ से काम करते। इसका मतलब ये नहीं सुबह से लेकर शाम तक काम करो, प्रभु की सेवा मत करो। शैतान सीधा आया टेढ़ा से मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं किसी का चेहरा देखने वाला नहीं हूं। हर जगह में हम बाकी लोगों के सामने थोड़ा सा अपना काम छोटा शुरू करें, लेकिन वो किसके लिए? जरा सा थोड़ा सा क्या है, अपना मदद के तब बाकी लोग। नंबर 1, मैंने आप लोगों को काम करने के लिए बोलने का नंबर 1 काम, आपका प्रभु पैसा नहीं देंगे सोच कर नहीं, बल्कि इन हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में, सरदारों के बीच में रहने का एक रास्ता मिल जाए, वो था नंबर 1। चाहे कोई मकान का सफाई करने के रास्ते में या बर्तन मांजने के काम में लगे रहे, ताकि उधर में मैं इधर क्या कर रहा हूं। बाहरी एक गवाही के लिए, आपका पेट भरने के लिए काम करने के लिए मैंने नहीं बोला। आप बोलेंगे आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? यीशु मसीह घोड़ा लेकर क्या किया? कौन सा अपना प्रार्थना भवन को तुमने क्या बनाया? उन्होंने क्या कर दिया उसको? है हम लोग ऐसा कर रहा है। तो आप लोग परमेश्वर का मंदिर है। काम करना है। कितना देर तक? चलो भाई 3 टाइम में नहीं, 1 टाइम खाने के लिए कुछ किया, बाकी लोगों के सामने एक दिखावटी भी हो गया, काम हो रहा है। भूखा रह करके रोकर काम करेगा तो यीशु आत्मा नहीं, तो बाकी अभी देखो ऐसा लोगों को मैं मेरा संगति में रखेगा ही नहीं, उनका चेहरा मैं देखूंगा भी नहीं, चेहरा भी नहीं देखूंगा मैं। हम कितना दर्द सहकर पूरे दुनिया के लिए एक नमूना ला रहा है, वचन के अनुसार का नमूना। आपको मालूम होना, पूरा दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरा दुनिया के लिए हम नमूना ला रहा है। प्रभु ने उसके लिए हमको चुना है। तो काम धंधा करना है, तो बाकी लोगों के सामने ठीक है ये काम कर रहा है, 2 फुल्का खा रहे के जगह में ये खाओ, पानी पियो। दूसरा, प्रभु ने बोला है, प्रभु यीशु ने, जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं। 5000 लोग हैं, 5000 आदमी लोग हैं। आदमी के जगह में कितना औरत लोग मिलाकर 5 रोटी से लेकर सबको खिलाए। मेरे प्यारों, पिता को पहचानकर सेवा करना। अभी सेवा करना है कि पिता को पहचानते हुए। हमारा पिता कमजोर होने के कारण काम नहीं कर रहा है। मैंने किस मतलब से काम करो करके बोला, यह मतलब ना समझते। अभी कौन सा शैतान, उसके अंदर से शैतान को मैं क्या करूंगा? मुझे क्यों दुख आता है? कितना दिन भूखा रहकर, फिर भी मरने की हालत में आकर हमने सेवा करके नमूना दिया है। खाना नहीं है। पहले मैंने आपको बताया, फिर और एक बार बताता हूं। एक बार घर में कोई खाना नहीं, 3 दिन हो गया। तीसरे दिन रात को
फिनी रोते रोते बेहोश हो रहा था। बोला पापा, उनका जीभ जाकर चिपक गया तालू में, पर पापा पूरा बोल नहीं सकता, रोटी मिलेगा, खाना मिलेगा। मैं प्रार्थना किया सिर पे, रात को 11 बजे, प्रभु भूखे खाने बेटा मरने के लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जम्मू कश्मीर के लिए इनको प्रभु ऐसा कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए तूने कुर्बा दिया। प्रभु कल इसको अगर मरेगा तो दफन करने के लिए मुझे कुर्बा दे। कभी खाने के लिए नहीं प्रार्थना किया। उस समय सुबह 4 बजे उधर से 7 किलोमीटर दूर की टिकरी में रहने वाला ब्राह्मण पुजारी रोटी लेके, चावल, आटा, सब्जी लेके आ रहा है। उन्होंने रात को 1 बजे अपना मंदिर साफ किया, क्योंकि नया साल कुछ उनका आटा चावल का कुछ नया साल उनका मंदिर में लेने के बाद ही उन लोग देते हैं उसके लिए। तो उनको मेरा चेहरा याद, क्योंकि 2 हफ्ते उसके 2 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले मैंने उनको यीशु के बारे में थोड़ा वचन बताया था। उनको मंदिर में 1 बजे बैठते वक्त मेरा चेहरा याद आया। चावल, आटा, सब्जी मुजी लेकर बड़ा बैग में लेकर के आ रहा है। सुबह 4 बजे सर्दी के मौके में आकर दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने देखा तो ब्राह्मण खड़ा है। मुझे मालूम हो गया पिता ने इंतजाम किया। हम एक पिता के पीछे चल रहा है, हम पिता का मजदूर नहीं है, हम पिता का बेटे हैं। मैं मजदूर नहीं हूं, मैं पिता का बेटा हूं। मुझे भूख कितना लग रहा है उनको मालूम है। मेरे बच्चे को कैसा भूख लग रहा है, लेकिन सेवा के लिए पौलुस पेट भरने के लिए काम नहीं किया। उधर में कोई ना कोई रास्ते से अंदर घुसने के लिए। इसलिए मेरे प्यारों, अपना पिता को थोड़ा पहचानो। उन्होंने हमको सेवा कब दिया है? बेटा बनाने के बाद। अब्राहम को बेटा नहीं बनाया, फिर भी उन्होंने उनका जरूरत पूरा किया। इस्राएल लोगों को उन्होंने बेटा नहीं बनाया था। इस्राएल लोगों को मन्ना देते समय इस्राएल लोग एक भी बेटा नहीं बने थे। मनुष्य के संतान के तौर पर वो बैठे थे, लेकिन यीशु मसीह के वचन के द्वारा हम उनके खानदान में पैदा हुआ। पवित्र आत्मा भी हमको देखकर बोलते अब्बा पिता। अब्बा बोलने में हक के साथ बोलने वाला अब्बा बोलता है, मामूली पिता नहीं। इसराइल में ऐसा था, कोई अब्बा करके कोई पुकारेगा तो उनको खाड़ देते, क्योंकि उनका हक नहीं। अब्बा बोलने का मतलब क्या है? मेरा बेटा पुकार रहा है। पिता से भी एक गहरा रिश्ता है अब्बा। बाप बुलाने से भी थोड़ा सा और गहरा अब्बा। इसलिए मेरे प्यारों, जब प्रभु ने इतना बड़ा सेवा हमको दिया है, हमारा पिता को पहचानो। मैं आपको बोलता हूं, इतने साल मैं सेवा में रहा, एक दिन भी एक दुकान से भी एक नया पैसा का सौदा उधार नहीं लिया। कितने बार भूखा रहा, बशीनगर में भी रहा। चलो, एक नया पैसा का सौदा दुकान से उधार नहीं लिया, क्योंकि उधार लेना मेरा बाप के लिए शर्मनाक है। मेरा बाप के लिए, मेरा बाप का इज्जत की बात नहीं है मैं उधार लूं। लेकिन लालच का शैतान आपके अंदर आ गया, मैं तुमको संगति से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं। प्रभु ने बोला लालच वालों को सबको उठाकर फेंक दो, सांपों को निकाल दो, लालच वालों को निकाल दो। तुम्हारे ग्रुप में मैं लालच वालों को देखना नहीं चाहता हूं। प्रभु बोला छोटा ग्रुप ही काफी है।
पिता को पहचाना। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जैसा बाप ने मुझे भेजा है। बाप ने पुत्र को भेजते समय में उनको जन्म लेने समय जन्म लेने का भी जगह नहीं, चरनी में पड़ा, कपड़ा का भी इंतजाम नहीं, खुद मेहनत करता रहा। 1-2 साल नहीं, 30 साल तक मेहनत करता रहा। चलो 1 साल तो 29 साल तक मैं काम करता हुआ रहा। इसलिए मेरे प्यारों, हम हिंदू लोगों की जैसा सेवा नहीं कर रहा है, मुसलमानों की जैसा सेवा नहीं कर रहे। उन लोग उनका परमेश्वर को जानता है, लेकिन हम सृष्टिकर्ता का बेटे हैं। सृष्टिकर्ता का बेटा समझकर सेवा करना है। बाकी लोग पास्टर लोग अमेरिका से भीख मांग रहा है, इधर से भीख, उन लोग बाप को पहचाना नहीं, उन लोग कुछ भी करने दो, उनका कोई कॉपी हमको नहीं चाहिए। हम पिता को पहचान कर सेवा करना। पिता जो मुझे देगा वही मुझे काफी है। लालच का सांप को मैं अभी थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे किसी के अंदर लालच का सांप पूंछ निकाल रहा दिखा रहा है तो देखने, फिर मैं बोलूंगा भाई साहब जाओ। मुझे कोई कलीसिया बनाकर रिपोर्ट देने का नहीं है, इतना कलीसिया, इतना पास्टर लोग है, इतना। मुझे हिंदुस्तान को, नेपाल को प्रभु के कदमों पर घुटना टिकवाना। प्रभु ने मुझे बोला नेपाल के लिए मैं नया रास्ता खोल रहा हूं। प्रभु ने बोला जितना मैंने देखा है, मैं नया रास्ता खोल रहा हूं, नया रास्ता खोल रहा हूं। कल रात भी प्रभु ने मुझे बोल रहा था, नया रास्ता खोल रहा हूं, लालचियों का सबको मैं भगाने जा रहा हूं, नया रास्ता प्रभु खोलने जा रहा है। प्रार्थना करो थोड़ी देर, अपना पिता को पहचान कर सेवा करने के लिए। पिता को पहचान। अपना पिता को पहचानो। जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेज रहा हूं। पिता को पहचानो। पिता को पहचानो। हालेलुया। पिता बोलता है आप लोगों के बैग में, पिता सोचेगा तो इतना धन 1 सेकंड में आपका बैग में आ सकता है। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इतने लाखों करोड़ों करोड़ों पक्षियों को खिलाता है, समुद्र के जानवरों को खिलाता है, परमेश्वर है नहीं बोलने वालों को भी खिलाता है। फिर भी आपको मुहैया क्यों नहीं करता? मुझे पहचानने वाला मेरा सेवा करे।
मेरे से खुश होने वाला, जो मैं देता हूं उससे खुश होने वाला, ये आपका टेस्ट भी है। प्रार्थना करो। आप पुत्र है करके थोड़ा सबूत करो। बहन लोग भी पुत्र है, पुत्री नहीं है, बहन लोग भी पुत्र है करके थोड़ा सबूत करो। हालेलुया। आमीन। इसके साथ मैं एक बात और, आराम से बैठो, एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। अभी भाई प्रवीण नौकरी कर रहा है, शेखर नौकरी कर रहा है, उसी मुताबिक और नौकरी करने वाला भाई प्रभु इधर है, बबलू नौकरी कर रहा है। नौकरी के साथ प्रभु क्यों आपको सेवा दिया है? गौरव भी कर रहा है। नौकरी से पैसा इकट्ठा करने का नहीं है, प्रभु को आप ऐसा जगह में चाहिए। प्रभु को एक प्रवीण चाहिए उस इलाका में गवाही नौकरी के साथ, एक शेखर चाहिए, एक बबलू चाहिए। इधर में हमारा बीच में एक बेटी है, रुखसा है उसका, उन्होंने सेवा के लिए आ गया जम्मू में, और ग्रेजुएट हो गया और वकील का भी पढ़ लिया, लॉयर्स का। तो वचन पढ़ने के लिए आया। मैंने सोचा प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने, प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने बोला इनको भेजो। जम्मू में क्लास के लिए आया, बॉक्सा वगैरह पढ़ के आया। प्रभु ने बोला भेजो इनको। उनको बहुत दुख हो गया, उनका बाप को भी दुख हो गया, हमको क्यों, मेरा बेटी को क्यों स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने बोला पंजाब में वकीलों के बीच में, जड्जों के बीच में एक गवाही चाहिए मुझे, उसके लिए उनको तैयार कर रहा है। दूसरे एक लड़की परमजीत, उनको पढ़ने का मन है। मैंने बोला पढ़ो बेटी, ताकत कड़ा करे। दूसरा एक बेटे निविया, अपना घर में रहकर। मैंने पास्टर बलविंदर का बेटे के लिए बोला तुम्हारा पापा बाइबल लेकर के निकल आ गया, तुम कंप्यूटर पढ़ने के लिए मन हो तो कंप्यूटर पढ़ो। पास्टर सुरजीत का बेटे को मैंने बोला तुम्हारा बाप ऐसा निकला, तुम अच्छा कंप्यूटर सीखो। ये क्यों? हर जगह में नौकरी के स्थान पे भी लोगों को क्या चाहिए? गवाह चाहिए। तो सुरजीत अपने बेटे को अच्छी तरह सिखाकर गवाह बनाना, बेटा सीखो, तुम उधर घुसो। उसके अलावा ये कंप्यूटर सीखने के बिना उधर घुस नहीं सकता उन लोगों के बीच में। इसलिए मैं बलविंदर का बेटे को भी बोला, बलविंदर किधर बैठा, हाँ सुरजीत इधर बैठा है सामने, रुखसा उधर बैठी है। प्रभु को दो स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको जो प्रवीण को या शेखर को तंगा मिलेंगे, तो तंगा में से उनके लेवल में थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहनना जरूरी है, उनके लेवल में कार में जाना जरूरी है, लेकिन बाकी बातों में शारीरिकता नहीं आना चाहिए। पैसा प्रभु की सेवा के लिए खर्च करना, ये नहीं मैं ठीक है अभी भाई शेखर सोच रहा है मैं ऑफिसर के तौर पर नौकरी मिल गया, ठीक है मैं प्रभु का सेवा कर, मैं टूटा बूढ़ा पैंट पहनकर टूटा हुआ कमीज पहन के जाने से काम नहीं होगा। बबलू ऐसा जाए तो प्रभु को, कुछ लोगों को गरीब है, हमने झुंगी झोपड़ी में काम करने वालों को भी हमारे भाई चीज में वचन सुन रहा है, झुंगी में काम कर, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके बीच में भी सेवक चाहिए,
गरीबों के बीच में सेवक चाहिए, अमीरों के बीच में। अभी एक निट्टू है, डिम्बल का बहन, मैंने उनको बोला तुम वचन सीखो, कंप्यूटर सीखो, नौकरी करो, उधर में गवाही शुरू करो। इन आखिरी दिनों में हर जगह में प्रभु का गवाह चाहिए। लेकिन ये गवाही देते को तो बाकी आपके अंदर शैतान लालच, जब आप आते वक्त आप उस लालच से बचता नहीं तो कलीसिया से बाहर आप प्रार्थना करो। एक एक अपना अपना जगह में अपना बाप को पहचान कर प्रभु आपने मुझे जिधर खड़ा किया सारे संसार में गवाह होना, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट तक गवाह जाना। सिस्टर सीधा नर्स है, प्रभु ने उनको खास उद्देश्य से खड़ा किया। प्रभु तेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए, ताकि किधर भी कोई गवाही का कमी ना रहे। बाप एक एक को भेज रहा है, नौकरी करने वालों को भी बाप भेज रहा है। बाप ने नौकरी दिया है। हालेलुया। आमीन। शेखर क्या बोलना है? यीशु के नाम में मैं ऊंचा तक जाऊंगा, चीफ एग्जीक्यूटिव तक मैं पहुंचूंगा। सीधा क्या बोलना, मैं ऊपर ऊपर तक जाऊंगा। उसके साथ दूसरा लोग भी, मैं जिधर प्रभु ने आपका पिता के नाम से ऊपर चढ़ो, लेकिन अंदर में क्या मत रखो, मेरे लिए, मेरा बच्चों के लिए नहीं, पिता के लिए मैं नौकरी का कपड़ा पहन कर जा रहा हूं, पिता के लिए मैं गरीब का कपड़ा पहन कर जा रहा हूं, पिता के लिए मैं इस तरह जा रहा हूं। ये लालच वाला शैतान, तुमको मेरे अंदर कोई जगह नहीं है। विश्वास है, विश्वास है। हिंदुस्तान जीतने, हमको हिंदुस्तान का उम्मीद आपके ऊपर है। एक पिता है करके आपके द्वारा प्रकट होना है। सुनो सुनो, एक स्वर्ग का परमेश्वर पिता है करके प्रकट होने के लिए आपको मुझको चुना, इसलिए आंध्रा से भी ले आया है। क्यों? एक पिता है करके प्रार्थना करो, हमारा पिता को प्रकट करना, हमारा पिता को प्रकट कराना। पिता को प्रकट कराना। हालेलुया। हालेलुया। परवरदिगार है तो शाहोगा शहंशाह, सबका है सब कुछ तो सृजनहार है तू, परवरदिगार है तू, शाहों का शहंशाह, सबका है सब कुछ तू। आसमां के तले हो ना कोई मिले, आसमां के तले हो ना कोई मिले, सारी दुनिया को ले जो बचा, आ गया हूँ
दुश्मन सीमा शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा साहिबान है। दुश्मन शैतान है, करता हैरान है, लेकिन फजल तेरा मेरा साहिबान है। जलते तीर उसके बारिश की मानिंद बरसे, जलते तीर उसके बारिश की मानिंद बरसे, कर सके ना मुझे तुझसे जुदा। आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से हालेलुया। भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। दुख बीमारी मारी मैंने मुश्किल भी सारी मैंने लादी है तुझ पर। हालेलुया। आशा दुआ हमारा पिता बीच में है। दुख बीमारी मैंने मुश्किल भी सारी मैंने लादी है तुझ पर। आशा दुआ अभी तो मुझको लो, जो कुछ भी क्यों ना हालेलुया। अभी तो मुझको लो, जो कुछ भी क्यों ना हो। रहूंगा मैं तेरा शुक्रगुजार। आ गया हूँ Glory. मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। कैसे मोहब्बत तूने जो की है, हालेलुया। पदवी पर जिंदगी बार-बार की गाएंगे। मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। फजल बेसा कर नजर हो तुझ पर, फजल बेसा कर नजर हो तुझ पर। नुकसान हो या हो नफा, आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। आमीन आमीन। सुने आमीन। सुने अभी जो गाया कैसे मोहब्बत तूने, वो गीत वो ही है मैं ये गीत गाने का मुख्य उद्देश्य। उसके लिए पहले सृजनहार का बोल दिया, फिर शैतान का बोल दिया, और दुख बीमारी में कैसी वो आपको मालूम है उसका अर्थ कितना गहरा है। कैसी मोहब्बत तूने मुझे दिया, पदवी पसंदगी का मतलब क्या है? बेटा होने का अधिकार दिया। ये इस गाने में वो है, वो बार बार आपको 3-4 बार वही स्टैंजा आप गाना, इसलिए मैंने पहले बीच में शुरू किया, फिर उसके बाद आखिरी में गया, ताकि इधर में आकर आखिर में इसका अर्थ आप समझिए। फ़ायदा हो नुकसान हो, फ़ायदा हो, मेरा नजर किसके ऊपर है, उस बात को विश्वास करते हुए आंखें बंद करके, कैसा मोहब्बत तूने मुझे दिया है, तूने मुझे बेटा बनाया। प्रभु यीशु मसीह पिता को महिमा दिया। प्रभु मैं मेरे जीवन के द्वारा आपका महिमा दिलाना चाहता हूँ। शाम को उसके बारे में और खोलकर पढ़ाऊँगा, कैसा महिमा देता है पिता को। ये कोर्स, ये थोड़ा घुटना में बैठकर
उस अर्थ को समझ लो। जो कुर्सी में बैठे रहे, आपका घुटना में दर्द है तो कुर्सी में बैठे। कैसे मोहब्बत तूने मुझे दिया, पदवी पसंदगी की मुझको दी। कैसे मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी मुझको दी है। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। फाज़ला वैसा का नजर हो तुझ पर, फाज़ला वैसा का नजर हो तुझ पर। नुकसान हो या हो नफा, आ गया हूँ मैं खुदावंद, सुन ले मेरी ये दुआ। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। धो लहू से भर दे रूह से, पाक मुझको और बना। कैसी मोहब्बत तूने जो की है, पदवी पर जिंदगी की मुझको दी है। कैसी मोहब्बत